नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक और सुनहरी तस्वीर राजस्थान को दिखाई है, जिसमें प्रदेश के पानी की समस्या का जिक्र हुआ। तो उनसे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने भाषण में दूषित पेयजल की चिंता जाहिर की। सवाल चिंता का नहीं, क्योंकि ये राजनेताओं का काम है। आज सवाल परेशानी के समाधान का है। क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है? क्या मौजूदा हालात में केंद्र या प्रदेश में से किसी सरकार में इतनी कुव्वत है कि वो राजस्थान में पानी की परेशानी का रास्ता निकाल सके? क्योंकि पानी ही किसान की परेशानी को दूर कर सकता है, और तभी किसान के लिए सोइल कार्ड के जरिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी होगा। आज सवाल नेगेटिव न्यूज़ का नहीं, बल्कि सच को जानने का है। इसमें आपकी राय भी काफ़ी अहम है। चर्चा जारी है। चर्चा में फिलहाल हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज मीणा जी जुड़ चुके हैं। किसान नेता बद्री जी हमारे साथ इस चर्चा में है। चर्चा को जारी रखेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए हालात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो तस्वीर हमारे सामने है उसका पहलू क्या हो सकता है। किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है जहां मरुभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है। जी हाँ, मोदी जिस सूरत हाल को बयान करते हुए राजस्थान की फिक्र कर रहे हैं, वो आजादी से पहले से ही ऐसे ही थे। कुछ जगहों पर नहरी पानी से उम्मीदें बंधी, तो कई जगह आज भी उम्मीद पूरा होने का इंतजार है। झुंझुनू में हर चुनाव का मुद्दा नहरी पानी होता है, तो चूरू के किसान इसी इंतजार में है कि नहरों के जरिए कब पानी आएगा। जालोर और आसपास के इलाके में आज भी नर्मदा के जरिए पानी का इंतजार लोग कर रहे हैं। हालांकि ये हाल चंद इलाकों का है, पर पूरे राजस्थान की सच्चाई इसी में छिपी है। वरना बीती 2 सरकारें पानी के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करती। इस बात को खुद पीएम मोदी भी मानते हैं कि देश के 11% भूभाग पर महज 1% ही पानी है। नागौर समेत कई जिलों में फ्लोराइड के साथ ही अरसे से लोग मीठे पानी का इंतजार कर रहे हैं। समय से हमारे पानी की बहुत मीठा पानी की कमी है। वहीं राज्य के जलदाय मंत्री मानती है कि अपनी योजना के जरिए अब गांव और ढाणियों को मीठे पानी की सप्लाई से जोड़ा जाएगा। लेकिन क्या ये बात भी सच मानी जाए? क्योंकि ऐसा बोलने वाली माहेश्वरी पहली मंत्री नहीं है। पानी काफ़ी है, लेकिन जो पानी के का जो मैनेजमेंट है, जो लीकेजेस हैं, उनको सबको इम्प्रूव करने के लिए बारे में जो बात हुई है, अभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी पानी लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीकेजेस है तो उसको ठीक करवाओ। अपनी योजना जो है उसमें कुछ जो टंकियाँ पानी की बनी हुई है, और बहुत पुराने समय से जो इनके पाइप्स हैं, सीमेंट के पाइप हैं, वो सारे टूट चुके हैं। इस बीच जब पीएम मोदी सूरतगढ़ में पानी पर भाषण दे रहे थे, जैसलमेर में एक बच्चे ने गंदे पानी से दम तोड़ दिया और 7 लोग जिंदगी के लिए मशक्कत में जुटे थे। खुद सीएम राजे भी मान चुकी हैं कि राजस्थान में शुद्ध पानी बड़ा सवाल है। वरना कैंसर ट्रेन के नाम से कुख्यात भटिंडा वाली गाड़ी का जिक्र किसानों के कार्यक्रम में जरूरी नहीं था। ये प्रदूषित पानी आज राजस्थान की नहरों के अंदर आ रहा है। यह आपके औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी है, और इसकी वजह से कितने सारे लोगों को कैंसर हो चुका है। और ये आप भी जानते हैं बादल साहब कि जब यहाँ से ट्रेनें जाती हैं तो उसमें कैंसर के पीड़ित दूर दूर तक जाते हैं, और यहाँ की ट्रेन का नाम रखा गया है कैंसर स्पेशल। ये कैंसर स्पेशल। पानी जितना पीने के लिए जरूरी है, उतना ही काश्तकार के लिए भी जरूरी है। सालों से नहरों को लेकर योजनाएं बन रही हैं। पड़ोसी राज्यों से जल विवाद जस के तस है। ऐसे में मिट्टी की जांच से उपज का अनुमान तो लगा लिया जाए, पर जब नहरों में पूरा पानी नहीं होगा, तब तक किसान को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। अगर फिर भी कोई रास्ता है तो जानना जरूरी है। पंकज मीणा जी, यही रास्ता आपसे जानना चाहते हैं जिसका हम रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सोइल कार्ड तो आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि सोइल कार्ड से पहले जिस पानी की जरूरत होती है वो बीजेपी कैसे दिलाएगी?
देखिए, विकास जो अब तक एक अवरुद्ध था, उस विकास को अब क्रमशः हम ठीक कर पाएंगे। सॉइल का कार्ड का जो आज बड़े स्तर पे लॉन्चिंग हुई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था। जैसे अभी हमने इसके लिए एक नारा भी दिया है, स्वस्थ धरा खेत हरा। एक बार धरा के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है। अब निश्चित रूप से इसी टेन्योर में हमारा पानी के ऊपर भी हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा काम नजर जरूर आएगा आपको। मैं वही जानना चाहता हूं, कोई ऐसी योजना नजर नहीं आती सामने अगर जिसकी बात की जाए? जो योजनाएं हैं वो आपके पहले के मौके की अगर बात की जाए, केंद्र में वाजपेयी सरकार भी रही है और राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार भी रही है, तब भी वही हालात है। जल विवाद की बात कर लीजिए, पंजाब हरियाणा के साथ हमारे जल विवाद अभी सुलझे नहीं है। गुजरात से अगर नर्मदा नहर के पानी की बात होती है वो कहीं मिला नहीं है। ऐसे ही हालात हाड़ौती में भी है। हम देखते हैं टोंक की नहरों का हम जिक्र करते हैं, जिनको पानी का इंतजार है। पानी के लिए संघर्ष किसान हर इलाके में करता है। और पश्चिमी राजस्थान के हालात की अगर बात की जाए तो वहां फ्लोराइड के साथ साथ जो पानी का स्तर है वो इतना गिर चुका है। ऐसे हालात में कैसे करेंगे? और इस बात से तो आप भी वाकिफ है कि राजस्थान में सिंचाई के लिए 91% 90% से ज्यादा पानी पर किसान निर्भर करता है, जो जमीन का पानी होता है। देखिए, राजस्थान में एक मरु क्षेत्र है और जहाँ पे हम लोग सीधा भूगर्भ जल और नहरी जल दोनों पे निर्भर करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि दोनों ही जल हमारे पास में कम है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, 2003 से 2008 की जब हमारी भाजपा की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो गंगानगर जो हमारा नहरी क्षेत्र है, वहाँ सेम की वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। और जिसके ऊपर पहली बार अगर किसी ने काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया 2003 से 2008 के बीच में। साथ में जो नहर है, नहर के अंदर जो गाद हो जाती है, नहर के किनारे के ऊपर जो बहुत बड़े झाड़ जंगल हो जाते हैं, इसके ऊपर हमारे 2003 से लेकर 2008 के बीच में बहुत बड़ा काम हुआ था। भाजपा की नीयत हमेशा किसान के हित में रहती है और किसान की चिंता करते हैं, हमेशा बहुत अच्छा काम करती है जी। परंतु समय लगता है, धीरे धीरे हम इस पर सब समस्याओं में काम कर रहे हैं। अभी जो जल की जो बात चल रही है, हमारी जल का जो हमारा डिस्कशन है, निश्चित रूप से मैं आपको इसको बता रहा हूं कि इसमें कई सारी योजनाएं हैं जो आपका अगले कुछ महीनों में नजर आएगी। चलिए, इस बीच में लेकिन सवाल वही मेरा रहेगा और मैं आगे इस पर जरूर आऊंगा, क्योंकि पीएम मोदी ने समस्याओं का जिक्र किया, समाधान का जिक्र कहीं नहीं था। भेरू गुर्जर जी राजसमंद से कॉलर हमारे साथ हैं। बताइए भेरू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय पीएम की मैसेज में हमें कहा था जी, मैसेज आता है हम आपको देवास का पानी देंगे। अभी तक 1.5 साल हो गया लेकिन कुछ भी काम नहीं किया है। और ना मुख्यमंत्री जी तो देखो 1.5 साल में 1 रुपए काम नहीं किया जी। 1.5 साल लगभग 1.25 बरस बीत गया है। लोगों को अब काम पूरे होने का इंतजार है। बद्री जाट साहब आपके पास में आते हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, जो चीजें पंकज जी ने अभी हमें यहाँ पर बताई, आपको लगता है कि ये इच्छा शक्ति सच में सरकार की है जैसा पंकज जी बयान कर रहे हैं? नहरों का सवाल है तो उनकी सफाई हुए वर्ष हो गए, उनकी क्षमता कम हो गई, उनके हेड नीचे पैदा ऊंचा आने का नीचा हो गया, पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। पंजाब की तरफ से इंडस्ट्रियल वेस्ट इन नहरों में इतना आ रहा है, इतना कचरा आ रहा है और वो पीने के पानी के काम में आता है आगे जाकर के। सरकार को कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी, और वो आश्वासन तो देती है, दूसरी प्रांतों के साथ बैठ कर समझौते होने, हमारा 0.6 क्यूसेक MM जो पानी छोड़ा हुआ है उसको लेने की बात कभी सरकार करती ही नहीं है जी। हमारा जो जीरो हेड है उसको यदि हम उठा करके राजस्थान में ले आते हैं तो मैनेजमेंट हमारे हाथ में आता है, लेकिन वो पंजाब के हाथ में दिया हुआ है। पानी हमारा आ रहा हरियाणा पंजाब से और मैनेजमेंट पंजाब के हाथ में, जो बदमाशी होती है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि सोइल हेल्थ कार्ड के जरिए, मतलब मिट्टी की सेहत से पहले चिंता किसान की सेहत की, खेत की सेहत की करनी चाहिए थी, जो हो गया उल्टा? नियम तो बनते हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी जानकारी के लिए किसान तक वो पहुंच नहीं पाते। बहुत बड़ी सामग्री छपती है और रद्दी में चली जाती है, उसका वितरण नहीं होता। सरकारी मिशनरी ईमानदारी से काम नहीं करती। आज कोई योजनाओं की कमी थोड़ी है, लेकिन किसान के पास उसकी जानकारी नहीं है। पंचायत समिति लेवल के ऊपर जो नेता लोग हैं वो खुद और उनके रिश्तेदार वो मिनी किट्स को बांट लेते हैं, वहीं तक जानकारी होती है। आम किसान उसके बारे में अवेयर नहीं है। मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सरकार ने कभी भी ऐसे प्रचार संबंधी सामग्री के लिए हमारा कोई उपयोग नहीं किया आज तक। जी, ये एक बड़ा सवाल है। फिर इसी कारण हम जैसे लोग दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर बात करते हैं। अब हमारे साथ किसान संघर्ष समिति से बद्री नारायण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बद्री जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर राजस्थान की नजर आती है, आज अगर सूरतगढ़ में कोई कार्यक्रम था, उसके मायने हम देखने जाए और खासतौर पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, कुछ नजर आता है आपको कि कुछ बेहतर होगा?
किसानों के लिए कहने को तो सब कुछ कह रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन किसानों का जो गला घोटा जा रहा है उसकी तरफ किसी का ना तो आप लोगों ने धरातल पे को ध्यान दिया। मैं आप लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान की ज़मीन छीन रहे हैं, किसान को पानी नहीं दे रहे हैं, किसान को लाइट नहीं दे रहे हैं। भाई ज़मीन टेस्ट कराने से क्या होगा, उसके पास तो ज़मीन नहीं रहेगी। ज़मीन किसकी टेस्ट कराएंगे ये लोग? इनको सिर्फ ज़मीन किसानों की छीन के और धन्ना सेठों को देनी है। 40,000 करोड़ का एमईओ किसने किया? रिलायंस किस लिए लेके आ रहे हैं? अरे किसानों की सोचो, किसानों का एक पूल बना के, किसानों की एक मंच बना के, किसानों जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, उन पर लाठी चलाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे और उनका गला घोट के ये कह देंगे कि आंदोलन मत करो, अपना हक मांगो ही मत। पंकज जी, ये तो सीधा सीधा मंशा पर सवाल है। जिस मंशा का जिक्र आप करते हैं वो कहीं नजर नहीं आती, इसलिए जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए हमारी मंशा बिल्कुल ठीक है, इसमें मंशा पे शक कतई नहीं करना चाहिए। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी किसानों को लेकर हमेशा चिंतित रहती है और उनके हित में हमेशा काम करती रहती है। पंकज जी, आपसे निवेदन करूं, मेरे को खुद को पहले 7 दिन जेल में डाला, फिर 12 दिन जेल में डाला। इनकी सरकार ने यहाँ सेशन जज तक जमानतें नहीं होने दी किसानों की। ये लोग इतने व्यापारियों के अधीन हो गए कि गरीब की और किसान की सोच इनके प्रति बिल्कुल, कहने को सब कुछ कहेंगे भाषणों में। अरे आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो आज का आयोजन रखा गया, उसमें किसान को कोई लाभ होने वाली कोई बात है क्या? ये नदी से नदी जोड़ने की योजना इन्होंने बनाई, कहाँ अमल में ला रहे हैं ये लोग? अगर नदी से नदी जोड़ के आप पानी दोगे तभी तो किसान फसल करेगा ना। फसल करने की जगह ये किसान की जमीन छीन रहे हैं, उसके लिए इनको जो भी बल प्रयोग करना पड़े वो कर रहे हैं। जी, मैं इन शब्दों के साथ इनकी घोर निंदा करता हूं कि ये लोग धरातल की बात नहीं बता के और आसमानी फिर वही किसान की बात आ जाती है, किसान के दर्द की बात आ जाती है। मंच से भले ही कितने दावे किए जाओ, लेकिन जमीन पर उस पर काम नहीं होता। नहीं, मेरा कहना यहाँ पे यह है, बद्रीनारायण जी जो अपनी समस्या बता रहे हैं, निश्चित रूप से इनके साथ में कोई गलतफहमी रही होगी, पर इनका सीधा सीधा ये कहना कि साहब डीजे कोर्ट में इनकी जमानत नहीं हो रही, ये हमारी न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं। इनको 7 दिन 12 दिन जेल में रखा गया, उसके पीछे पता नहीं कितने क्या कारण रहे होंगे। भूमि अधिग्रहण जहाँ तक विषय है, सरकार हमेशा उसमें मतलब विकास करने के लिए जमीन तो कहीं ना चाहिए ना उसको। अगर आप जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो विकास के काम कहाँ से होंगे? लेकिन सवाल विकास के नाम पर किसान की बलि का। मैं निवेदन करूं, भूमि अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से पार्लियामेंट में बनाया कि नहीं बनाया आप लोगों ने? जब उस भूमि अधिग्रहण के तहत जमीनें अवाप्त मुक्त हो चुकी, उस अवाप्त मुक्ति के लिए राज्य सरकार को आदेश करना चाहिए था। उसके लिए जमीन के लिए कोर्ट में क्यों जाए किसान? उसके लिए अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में क्यों जाए किसान? और उस कोर्ट की न्यायपालिका को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका के सामने, लेकिन बद्री जी ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन न्यायपालिका के सामने पुलिस द्वारा डायरी नहीं भेज रहे हैं। पुलिस को इतना निर्देशित कर दिया कि इनको मारो, कोड़ों से मारो, उनकी पिटाई करो। और इसको समझा भी जा सकता है कि अन्ना हजारे इसको लेकर 23 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। भूमि अधिग्रहण एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस बीच में किसान की बुनियादी परेशानी है, क्योंकि किसान की असली पहचान उसका खेत है। अगर वो खेत का वजूद पानी से हो और वो पानी किसान को नहीं मिले तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। इस बीच में गंगानगर में मेरे सहयोगी आज दिनेश डांगी थे, उन्होंने एक काश्तकार से बात की जिसको कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। क्या वहां पर कुछ रहा, उसके साथ आप कुछ और जाने। ब्रेक पर भी जाएंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी। मेरे साथ वो किसान निर्मल सिंह है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से सॉइल हेल्थ कार्ड दिया और इस योजना का विधिवत शुरुआत किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने इतनी बातें कही, पानी, जल, भूमि, धरती को लेकर, क्या मानते हैं, सही है वो बात? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब कुछ होना चाहिए। एक किसान के नजरिए से कैसे सही मानते, बताइए। बढ़िया है इसके लिए। अभी अपने देखा है, कोई खाद की है, पानी की है, व्यर्थ ज़्यादा देने से फसल को नुकसान होता है। अगर सही मात्रा में देंगे तो फसल भी ज़्यादा होगी, पानी की बचत होगी। राजस्थान को चुना, नहरी इलाके के सूटगढ़ कस्बे को चुना, एक अहम सौगात जो पूरे देश के किसानों को उन्होंने दी, वो इस सरजमी से शुरू किया। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो जगह, ये ज़्यादा इलाका थोड़ा पिछड़ा है, इसमें पानी की कमी है, खाद की है, फसल कम है, इसीलिए उन्होंने चुना जहाँ से जागृति आए, ये अपनाएं इसको, तकनीक को, सारे ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो जहाँ।
इसीलिए। तो निर्मल सिंह बेहद खुश है, प्रधानमंत्री के हाथों उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसानों से अपील की है वो तमाम बातें सही है। अगर किसान इसको अपनाए तो यकीनन जो है धरती और उस पर उगाई जाने वाली फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश चौधरी के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सूरतगढ़। इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि चिरंजीव शर्मा जी पुष्कर से इसी सवाल को लेकर हमारे सामने है, क्योंकि नीतियां किसान की होनी चाहिए और किसान को लेकर किस तरह की नीतियां हैं उस पर बात करना जरूरी है सरकार की। चिरंजीव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप समर्थन में हैं किसान को लेकर जो सरकारी नीतियां हैं बेहतर हैं? नहीं सर, ये मतलब सफिशिएंट नहीं है। मतलब पारिक साहब जी, इन लोगों क्या अभी ड्रिप पे अनुदान जैसे इन लोगों ने कम कर दिया, 50% अनुदान कर दिया जी। पहले 70%, 86% सब्सिडी थी जी। अब नदियों को जोड़ने की ये बातें कर रहे हैं। नदियों को जोड़ने के लिए इन्होंने क्या मतलब अभी तक क्या इनके धरातल पे काम किया इन लोगों ने? ये काश्तकार के लिए भला करना चाहते हैं, सपोर्ट प्राइस बढ़ाए, सब्जियों के भाव कई बार 2-2 रुपए किलो तक आ जाते हैं। ये 10 रुपए किलो सब्जी बिकती है तब ये बवाल बढ़ा देते हैं काश्तकारों के लिए। काश्तकारों के लिए मतलब महंगाई बढ़ गई। हमारा तो आपको लग रहा है कि सरकार किसान को उपज का सही मूल्य नहीं दिला पा रही? मूल्य भी नहीं मिल रही है सर। और ये मतलब जो ड्रिप पे अनुदान इन्होंने कम कैसे कर दिया? अब पानी की ज्यादा जरूरत है काश्तकार को। शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के सवाल के भी हम यहाँ पर बात करते हैं। आज इस चर्चा में हमारा सवाल आपसे है कि क्या सरकारी नीतियों के दम पर किसान को समृद्धि बनाया जा सकता है, किसान की समृद्धि बढ़ी है? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इस बीच फिर से आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा मंच से जब सूरतगढ़ में बात हो रही थी। क्योंकि किसान की अगर बात हो रही है तो जानना जरूरी है कि सरकार सोचती क्या है। फिर धरातल की बात हम करेंगे। किसानों के लिए ये कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है जहां मरुभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है, उसके बाद भी पेट भरने के लिए तकलीफ होती है। उस राजस्थान की धरती से देश के किसानों को संदेश देने का प्रयास, और इसलिए आज मैं आज राजस्थान के किसानों के चरणों में आकर के बैठा हूं। मैंने सबको कहा कि पिछली सरकार जैसे नहीं आपके सामने खड़े होके हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है और हम कोई काम नहीं कर सके। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद के साथ आपकी सरकार जिसके ऊपर आपने इतना विश्वास और प्रेम दिया है वो आपकी नजरों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। और मेहनत 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 इस मंत्र को आगे लगाते हुए हम आप सबको इस गड्ढे में से निकाल के जिस तरीके से पहले 2003 और आज के बीच में आगे ले जाने का काम किया था उसी तरीके से फिर राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस बीच चर्चा में हमारे साथ इंद्र ओझा जी बीकानेर से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इंद्र ओझा जी बताइए आपकी क्या राय है आज इस सवाल पर। नमस्कार रश्मि जी। नमस्कार सर। सर ये जो किसानों की जो समस्या है, मतलब नीतियां बनाने से मेरा मानना है इसमें कुछ नहीं होगा जब तक संसाधन इस किसानों की समस्याओं के लिए नहीं अगर सरकार के पास होगा तो किसानों की समस्या। आपको लगता है इंद्र ओझा जी कि आज संसाधन सबसे बड़ा सवाल है सरकार के सामने? बिल्कुल साहब, ये समस्या आज से नहीं है, किसानों की, किसान कर्मयोगी है। इस देश का किसान अगर सुखी नहीं है तो भारत सुखी नहीं रह सकता। लेकिन किसानों की हालत, जो पानी की जो समस्या, बरसों से पानी की जो हमारा का पानी पंजाब के अंदर है, वो हमारी सरकार, लंबी सरकार तो कांग्रेस पार्टी की रही है और कभी कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया।
किसानों की समस्या के लिए। और पीले के पानी की बात करें, जब नहरबंदी होती है तो ये किसान नेता भी हमारे सामने बैठे हैं चैनल में आपके, तो जब नहरबंदी होती है तो वो पानी हम उसको छू नहीं सकते, ऐसा पानी लोगों को पीना पड़ता है। लेकिन इस समस्या की तरफ खाली नीतियां बनने से कुछ नहीं होगा, जब तक नीतियों को परिणति में नहीं बदलेंगे तब बिल्कुल। मंच पर भले ही सोइल कार्ड लॉन्च हो जाए, भले ही किसान के भले की बात प्रधानमंत्री कर दे, मुख्यमंत्री कर दे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। धर्मेंद्र राठौड़ जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, बीज निगम के अध्यक्ष भी आप रहे। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, आज सोइल हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काया पलट की बात कही, इसके जरिए किसान की काया पलट हो जाएगी, लेकिन राजस्थान की बुनियादी समस्या का जिक्र करके उन्होंने छोड़ दिया, विजन इसमें कहीं नजर नहीं है। आपको लगता है कि पानी को लेकर बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है या राज्य में कटिबद्ध नजर आती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो सोइल कार्ड लॉन्च किया है, ये राजस्थान में जुलाई 2009 में ये कार्ड बन चुका है, लॉन्च हो चुका है ये कार्ड जी। और हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी ने हमारी राजस्थान की इस स्कीम को पसंद करके और ये देश में इन्होंने लागू किया है, तो इस बात का हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम जो हमारी सरकार ने किया उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। चलिए, भले ही आपकी योजना रही हो, अपने नाम से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर मैं पानी को लेकर मेरा सवाल था, पानी को लेकर क्या आपको लगता है सरकार की मंशा ठीक है? नहीं, पानी को लेकर अगर मंशा इस सरकार की कोई भी अगर ठीक हो, कोई भी पानी की नहीं है, कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो बातें कही है किसानों के बारे में, पानी के बारे में, आज तो पूरा देश में इनको इतना बड़ा समर्थन मिला हुआ है। पंजाब में इनकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनके साथ ही बैठे थे आज। और जो पंजाब का राजस्थान का जो पानी का विवाद है, जो 1961 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में जो पानी का जो पाकिस्तान और इंडिया और उस समय के जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी को जो पानी राजस्थान को जितना हिस्सा पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी 8,500 क्यूसिक पानी ही मिल रहा है। 10,000 पानी जो रावी का मिलना चाहिए था, जो आपका जो हेड है पंजाब का, वहां से पानी नहीं आ रहा। बद्री जाट जी, आपका रुख करूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आज वो मौका था जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पानी के समझौते पर बात कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं? केंद्र सरकार की या पीएम की तो इच्छा निश्चित रूप से सद्भावना लगी, लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने और केवल दिखावटी तेवर दिखाए। सही मायने में उनको उद्योगों का विकास करने की ज़्यादा चिंता है, निवेश भी उद्योगों में करने की चिंता है। किसान तो गरीब से ज़्यादा गरीब होता जा रहा है जी। उसकी दृष्टि से बीजेपी सरकार ने कोई अगर विचार किया होता 1.25 साल में, तो किसान उसको शुभकामनाएं देता, लेकिन यहाँ उसके सहकारी ऋणों पर ब्याज लगा दिया, जो अभी जाकर के वापस रोका है जी। मूंगफली का समर्थन मूल्य चालू किया दिसंबर 15 के बाद, जो व्यापारियों से खरीद सकता है, लेकिन वास्तव में कोई समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हुई ही नहीं, एक धोखा था, दिखावा था खाली जी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विजन है खुशहाल किसान, हम भी इस बात को मानते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा कैसे? पंकज जी, यही बात है, आपकी नीतियों को लेकर दर्शकों ने भी सवाल खड़े किए हैं और जो हमारे साथ खास मेहमान है उनका भी जिक्र है, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने आपके मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो पर काम कहीं नहीं हुआ। देखिए, हमारे पूरे डिस्कशन में बार बार घूम के ही बात आ रही है कि ये मृदा परीक्षण का जो आज लॉन्चिंग हुआ है, इसको हम लोग यूजलेस मान के चल रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हमारे नहरी जो बरसाती की फसल होती है उसमें तो नहर का कोई रोल नहीं होता, उस वक्त तो केवल ज़मीन और बरसात के पानी का ही रोल होता है। तो हमारी प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता के आधार पर हमने मृदा परीक्षण। देखिए, आंकड़ों से मत जुटलाइए, आंकड़े साफ कहते हैं कि 90% से ज्यादा पानी भूमिगत होता है, जिसके जरिए राजस्थान में सिंचाई की जाती है। ऐसे में आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? बरसात के जरिए कितनी खेती निर्भर है आप भी जानते हैं। चंद इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के जहां काफी तह तक पानी चला गया, वहां पर यह बात हो सकती है। बाकी अगर बात की जाए 49% राजस्थान का पानी खारा पानी है, वो तो वैसे भी काम नहीं आएगा। देखिए, जो भूगर्भ का जल है उसका दूषित होने का खतरा अभी इतना ज़्यादा राजस्थान में नहीं है। जो दूषित पानी जो है वो अभी केवल हमारे 3-4 जिलों के नहरी क्षेत्र का, और विशेषकर जो पंजाब से जो फैक्ट्री एरिया का जो स्लैब्स है, स्लैरी है, वो नहर के अंदर मिलकर आ रही है। उसके पंकज, मैं अपने सवाल फिर से आपके सामने रखता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात शुरू की तो उनका जिक्र था कि गंगानगर हनुमानगढ़ को धान का कटोरा राजस्थान में कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां से उनका इस योजना को शुरू करने का मकसद रहा कि किसान को जागरूक किया जाए, किसान की समृद्धि पर बात की जाए, क्योंकि राजस्थान में
1% पानी है, जबकि 11% देश के भूभाग का हिस्सा राजस्थान में। इतना कम अगर पानी है तो ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंशा पर बात करके क्यों छोड़ देते, उसके समाधान की राह उन्होंने कहीं नहीं दिखाई अपने भाषण में। मैं आपको वही बात पे आ रहा था कि ये हमारे कांग्रेस ने जो इतने सालों हिंदुस्तान में राज किया, उसके गलत नीतियों का दुष्परिणाम है। आज गंगानगर जो धान का कटोरा हुआ करता था, वहाँ कैंसर पीड़ित इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्यों इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर कभी इन्होंने आगे काम नहीं किया? स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर काम नहीं किया? क्यों हमारे जो हमने हरित क्रांति लाए थे उसके बाद में हमारे इतना ज़्यादा होता गया कि भाई हमने पूरी तरह से इसको खेती को मशीनीकरण और उर्वरक के ऊपर छोड़ दिया। आज परिणाम ये है कि जयपुर जिले के अंदर गेहूं के अंदर 10 किलो यूरिया 1 बीघा में डाला जाता है, तो हरियाणा के पंजाब और हरियाणा से जो लगते हैं हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ 50-50 किलो यूरिया डाल रहे हैं। वहाँ की ज़मीन इतनी बंजर हो चुकी है कि वो उस कुछ काम कर ही नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी का इस बारे में दावा नहीं कर सकते क्योंकि सच्चाई हमारे सामने इस बार यूरिया को लेकर भी हमने स्थितियों को देखा है। मैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र कुंभत जी हैं, आप जलधारा अभियान के संयोजक भी रहे हैं। बताइए राजेंद्र जी, आप क्या मानते हैं राजस्थान में पानी को लेकर जो स्थितियां है उन पर क्या सरकार काम कर रही है? देखिए मित्रों, बड़ा दुखद विषय है ये। राजस्थान से पानी की किल्लत से गुजरता है लेकिन सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। मैं जयपुर जिले का आपको हाल आपके सामने रखता हूँ। बरसात इतनी हुई और जयपुर जिले की तो बृहस्पति नदी है, इससे बह करके पानी ये लाकावास, चील की डूंगरी, चाकसू, इधर का नेरका, इधर रामचंद्रपुरा, सब जगह शहर हो गया। ये सारा जयपुर शहर का प्रदूषण इस नदी में आ रहा है, जिसके चलते पूरा जयपुर शहर खा रहा है। पूरी सॉइल जहरीली हो रही है। एक तरफ तो ये हो रहा है शहरीकरण के कारण, दूसरी तरफ जो जैविक खाद के बजाय जो ये कृत्रिम खाद जो आ रहा है, ये फर्टिलाइजर, और जो उसको जमीन को नशा बना दिया है और वो इतनी बंजर जमीन होती जा रही है और इतना खतरनाक। और जो कीटनाशक छिड़कते हैं उसमें तो कई बार आप भी पढ़ते होंगे, अखबारों में आता है कि छिड़कने वाला ही बेहोश हो गया, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो पूरी कृषि की जो नीति रीति है उसको बदलने की जरूरत है जी। हमको परंपरागत खेती को, क्या आपको लगता है सरकार का इस दिशा में कदम है कहीं पर? नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो जयपुर का आप देखा आपके सामने है जी, जयपुर शहर के कम लाखों बीघा जमीन में ये जहर लोगों को खिलाया जा रहा है। पूरे एरिया में ये जो नदी निकलती है पूरी दूर तक जाती है। शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बद्री नारायण जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा किसान को लेकर, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। पंकज जी लगातार इस पक्ष को रखते आ रहे हैं कि सरकार कटिबद्ध है, लेकिन ये कटिबद्धता अब तक मुझे नजर नहीं आई, आपको नजर आ रही है? कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो न तो जैविक कृषि के बारे में जानते और न मानने को तैयार हैं। उनका लोभ, उनका मोह और उन डीलर्स के साथ और उन रसायनों के साथ इतना बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जैसे चोली दामन का साथ है, उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बद्री नारायण शर्मा जी, आपकी क्या राय है इस पर? जो राजस्थान सरकार की जो मशीनरी है जी, उसमें अधिकारी वर्ग ले लो चाहे मंत्रिमंडल ले लो, सबका किसान के प्रति जैविक खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं, पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं। अगर ये सोच होती इनकी, हनुमानगढ़ के अंदर हुआ ना गोलीकांड पिछली सरकार में, अंदर पानी की मांग करते करते किसान थक गया। क्यों नहीं ये पानी की और गंगानगर के घरसाना दोनों के हालात बात करते थे वसुंधरा जी कि मनरेगा को हम नदी योजना से जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी बात करते थे कि मनरेगा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये छोटी सी मैं निवेदन करूं, आज किसान के खेत के अंदर 4 दीवारी खिंचती है, उसके अंदर जाली तार लगते हैं, उस तक की कोई सब्सिडी की योजना ये सोच नहीं बनाई इन्होंने। तो ये पानी लाने की क्या सोच बनाएंगे? इनको तो एक ही सोच बना रखी है, किसान की जमीन कैसे अधिकृत करके वो माफियाओं को देनी। नदियों को जोड़ने की बात की थी धर्मेंद्र जी, इसलिए मैं आपके पास में आता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ये बात चलती आ रही है और इस बार इस बात को लेकर फोकस ज्यादा करने की बात हो रही है। वसुंधरा राजे भी लगातार इस बारे में बात करती है। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में काम हो रहा है, कहीं पर नजर आता है सरकार? नदियों को जोड़ने की बात जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी पूरी टीम ने जितना इसका प्रचार प्रसार, जितना वोट लेने के लिए जो कर सकते थे सब किया इन्होंने। आज 8 महीने से इनका देश में सरकार बन गई है, 1 साल से ज़्यादा राजस्थान में सरकार है। हमें कहीं भी, आज प्रधानमंत्री जी ऐसी जगह आके गए हैं गंगानगर में, जो राजस्थान का किसानों का एक तरह से बहुत बड़ा सेंटर है पानी का, किसानों का सेम किसान, वहाँ बहुत मतलब उन्नत टाइप की जो खेती करने वाला किसान वहाँ रहता है। तो वहाँ आज आए थे तो कोई
इसे नदियों को जोड़ने का कोई प्लान बताते, कोई अच्छी खेती या किसान जो आत्महत्याएं करते हैं, किसान कर्जा हो रहा उसकी कोई बात बताते। राजस्थान में जब सरकार बनी हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार बनते ही उन्होंने किसानों का ये वादा किया था कि बिजली का बिल पूरे 5 साल नहीं बढ़ाऊंगा, और जो ही उन्होंने शपथ लेने के बाद में सबसे पहली बात की, पूरे 5 साल 1 पैसा उन्होंने बिजली का बिल नहीं बढ़ाया। सपोर्ट प्राइस जो किसानों को जो मिलना चाहिए कि इनकी सरकार बन गई, भारत सरकार ने तो मना ही कर दिया सपोर्ट प्राइस। ये एक बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोर देकर इस पर बात कही थी कि राजस्थान में किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलता है। और जो बात यूरिया को लेकर पंकज जी हमारे साथ कर रहे थे राजस्थान में, उसके वितरण पर भी बात करेंगे। दिनेश मलक जी हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है। मेरा एक निवेदन था जी सर कि पानी की कमी राजस्थान में भी है, पूरे देश में भी है जी। तो सबसे पहले तो पानी मुफ्त की योजना कोई भी सरकार चुनावी वादा करती है, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए जी। ये गलत है। एक चुनावी लाभ के लिए पानी मुफ्त देने का अधिकार या इस तरह का वादा करने का ये कानून में प्रावधान होना चाहिए कि ये गलत है जी। दूसरा, पानी इतना कम है, अब ये फैक्ट्रियां हैं, इनका पानी वेस्टेज नालों में जा रहा है, इनका रिसाइकलिंग नहीं हो रहा, इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि जमीन का पानी बढ़े। ये पानी कहाँ से आएगा? बड़ा सवाल निवेदन ये है, चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैंने गुजरात में इतनी मोटी मोटी पाइपलाइन बिछवाई है कि गहलोत जी कार चला लें उसमें, लेकिन राजस्थान में तो कहीं अभी काम ही नहीं शुरू हुआ था। बिल्कुल यही हम सवाल कर रहे थे। दिनेश जी शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है फिलहाल, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे पंकज जी के लिए कुछ सवालों की फहरिस्त हमारे पास है जो इस चर्चा से निकली है, उन पर जवाब लेंगे। चर्चा जारी है, बिग फाइट जारी है, बने रहिए।